हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं वोमेन सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज। तो शुरू करने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है कि एक तो राजस्थान का जीके का जो पार्ट आपका आता ही है, राजस्थान का जीके जो हिस्ट्री है वही 30 नंबर की आपकी आ जाती है। इसलिए आर्ट कल्चर है 50 नंबर का, वो आ जाता है। तो राजस्थान का जीके है बहुत ज़्यादा आने वाला है, कम से कम आपके 15 क्वेश्चन है राजस्थान की हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। और आर्ट कल्चर जो है उससे रिलेटेड आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक हम रोज़ाना 9:30 बजे लाइव टेस्ट करते हैं। उस लाइव टेस्ट में रोजाना हम राजस्थान जीके की क्वेश्चन करते हैं। तो दो फायदा हो सकता है। पहला तो ये कि इस मॉक टेस्ट में हम सिर्फ, जैसे आपका कंप्यूटर आने वाला है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा आपका। साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के हैं, ठीक है, जनरल साइंस के। इसके अलावा इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री के, जो कि 40 नंबर के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जियोग्राफी है, इंडिया की जियोग्राफी होगी, वर्ल्ड की जियोग्राफी होगी, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दो चीज़ें ये है कि इसमें अगर सिर्फ हम इंडिया का जीके, विश्व का जीके, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और कंप्यूटर के अगर क्वेश्चन करें तो डबल फायदा हो जाएगा कि 9:30 बजे आपका राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो वहीं कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है कि इसी सीरीज में हम राजस्थान का जीके साथ में लें या फिर इसमें अदर जीके है वो लें और राजस्थान का जीके 9:30 बजे के साथ में कवर करते रहेंगे। ये कुछ चीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपके पार्ट में कंप्यूटर भी है, इंडिया का जीके भी है, वर्ल्ड का जीके भी है, साइंस भी है, हिंदी इंग्लिश भी आएगी, मैथ रीजनिंग भी है। तो ये चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए, इंडिया के और विश्व के जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना आज से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता था रोजाना टेस्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात बताना है कि इसका अनुपात है वो कितना है। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। 3:2 में है, लेकिन ये चीज़ें नोट करनी है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई आगे पीछे देके थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ में का जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि डीवीडी का पूरा नाम बताना है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो आप भी साथ साथ में आंसर करते जाइए, इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा मैं। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 5, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तो एक चीज़ आपको नोट करनी है, वर्ल्ड जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, महासागर, ऐसे तरह से। तो वर्ल्ड जीके में आपको विश्व के जीके में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है, क्योंकि आप पीछे के पेपर आप लोगों ने देखे होंगे। 6 है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसको देता है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो वो देता है उपराष्ट्रपति को देता है। और क्वेश्चन नंबर 7 कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा है वो स्थित है सिकंदराबाद में, सिकंदरा में, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रांड ट्रैक सड़क की योजना है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। बहुत बार पूछा जा चुका है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का कौन सा राज्य चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, बी हो जाएगा इसका। और 10 नंबर है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। तो भौगोलिक दृष्टि से अरावली, जिसका 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। और क्वेश्चन नंबर 11 कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट जो है ये बम्बई में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है। तो ये राजधानी जो है रायपुर है। और क्वेश्चन नंबर 13 कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे है कुंभ मेला लगता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जवाहर सागर बांध जो है वो किस नदी पे बना गया है। तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अंतःप्रवाह के क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि अंतःप्रवाह के क्षेत्र से सबसे लंबी नदी जो है अलग पूछ ली जाती है, पूर्ण भाव की दृष्टि से अलग पूछ ली जाती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो बम्बई का बंदरगाह है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है मानसरोवर झील से, ठीक है। इंडिया का जो मैप है यहाँ पे मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है।
17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, बदरुद्दीन तेवजी रहे हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी नहीं रहे। सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 19 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बदरुद्दीन तेवजी जो है पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 24 तीलियां होती है। और क्वेश्चन नंबर 21 कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था, 1976 में, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 22 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा राज्यसभा इनका अलग अलग होता है, याद रखना। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। क्वेश्चन नंबर 23 की भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम है, कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, लेकिन 2005 में कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राग के टीले की क्षेत्र की नवपाषाणी की संस्कृति से संबंधित है, तो यह है दक्षिणी भारत की, भी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि, ये हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये तो आज भी कल न्यूज में चल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, विश्व का सबसे ऊंची स्टैच्यू 182 मीटर का, जो कि गुजरात में है, अभी हाल में चर्चा में भी है ये। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि सन 1787 में 25वां राज्य घोषित कौन सा। एक चीज तो ये होगी, 25वां राज्य कौन सा बना था, गोवा, और कब बना था, 1887 में। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा है उड़ीसा में होते हैं, उत्तरी पूर्वी, याद रखिए, अलग अलग दिशा का होता है ये। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सके, जो कि उत्तराखंड में है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, वह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान में और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था हमारा पहला टेस्ट वुमेन सुपरवाइजर के लिए। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए 2 जगह से ले सकते हो, या तो आप टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से, दोनों ही नाम जो है प्रहलाद सारण सर के नाम से है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पीडीएफ नहीं मिलती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन एक चीज़ कॉमेंट करके आपको ज़रूर बतानी है कि राजस्थान का जीके इसमें साथ में हम ले, या फिर राजस्थान का जीके 9:30 बजे जो हमारा रोजाना लाइव टेस्ट होता है उसमें कवर कर लेंगे, इसमें अलग जो टॉपिक हैं वो कवर करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम तक कंटिन्यू डेली हम रोजाना टेस्ट करें, 30, 40, 50 क्वेश्चन का टेस्ट, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।